हरिओम तत्सत। आज करें जरा विचार। और विचार अर्थात विशेष रूप से चार अर्थात विचार। यह विचार ही तो है कि यदि यह विचार अच्छा है तो जीवन में प्यार ही प्यार है, जीवन में अच्छा परिवार है, जीवन में अच्छा व्यवहार है। यह विचार ही है जिससे कि अच्छा सोमवार है, यह विचार ही है जिससे अच्छा मंगलवार है। और यदि यह विचार अच्छा है तो हर वार अच्छा है, यह विचार अच्छा है तो पूरा जीवन त्यौहार है। और यदि विचार गंदा हो गया तो यह जीवन नरक का द्वार है। यह विचार यदि अच्छा है तो आप जहाँ बैठे हैं वहीं हरिद्वार है, अन्यथा यदि विचार गंदा है तो आप जहाँ बैठे हैं वहीं नरक का द्वार है। यह विचारों से ही स्वर्ग है। जहाँ विचारों में समर्पण है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ पर विचारों में तर्क है, कुतर्क है, वहाँ जीवन नरक है। तो आइए इन विचारों के ऊपर थोड़ा सा 5 से 10 मिनट विचार करें। यह विचार ही तो है। यदि विचारों में सद्विचार हो, सुविचार हो, कोई अच्छा विचार हो तो उसको जीवन में भक्ति उतरती है, उसके जीवन में भक्ति उतरती है। यदि विचार कुविचार हो जाए, गलत विचार आ जाए तो जीवन में आसक्ति उतरती है और विचारों से उन्मुक्त हो जाएं। हालांकि यह इंसान के लिए इतना आसान नहीं है। इसके लिए सालों साल का योगाभ्यास, ध्यान और समाधि की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे संत, महर्षि, मुनि इत्यादि करते हैं। तो जब हम निर्विचार होते हैं तो मुक्ति है, अर्थात सद्विचार से भक्ति, कुविचार से आसक्ति, संसारिकता। और यदि निर्विचार हो जाए तो हमारी मुक्ति हो जाती है। अच्छा, ये मन क्या है? मन तो विचारों की ही पुनरुक्ति है। और यह विचार कहाँ से आते हैं, ज़रा सा अब ये थोड़ा सा हम अध्ययन करें कि इस विचार से ही, जैसा कि हमने बताया कि इस विचार से ही सब कुछ है, इस विचार से ही संसार है, इस विचार से ही व्यवहार है। विचार यदि अच्छा है तो आप जहाँ बैठे हैं वहीं हरिद्वार है, वहीं त्यौहार है। इस विचार में यदि अहंकार आ गया तो अहंकार कर देता जीवन को बेकार, अहंकार कर देता जीवन को बेकार। लेकिन फिर ये अहंकार क्यों आ जाता है? ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर के जाएंगे। राजा रंक फ़कीर, एक चढ़ चले सिंहासन, दूसरा बंधे जंजीर। अर्थात जो पाया यहीं से पाया, जो छोड़ा सब यहीं छोड़ करके चले जाना है। ये पल दो पल का महकमा है। एक नौल दंपति, नई दुल्हन और नया दुल्हा जवानी के जोश में कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे। वहाँ एक बुजुर्ग जिसका उम्र लगभग 80-85 साल था, वो झुक करके और लाठी टेंग करके चल रहा था। तो उस नवल दंपति को लगा कि इस बुजुर्ग व्यक्ति का कुछ खो गया है, खोज रहा है। तो इन्हें व्यंग मारते हुए उससे पूछा कि बाबा क्या खो गया है, क्या खोज रहे हो? बाबा भी व्यंग मारते हुए बोले कि बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ खो गई है हमारी, और वह चीज़ है जवानी। पता नहीं, मैं भी तुम्हारे ही जैसे कभी जवान हुआ करता था और न जाने कहाँ खो गई है, मैं उसी को खोज रहा हूँ। अर्थात जो आई और कब चली गई पता ही नहीं चला, उसी को जवानी कहते हैं। और जो आई और जाने का नाम नहीं ले रही है, उसी को तो बुढ़ापा कहते हैं। इसलिए बुढ़ापा अच्छा हो, जीवन में बुढ़ापा सौंदर्यपूर्वक हो, हमारी जीवन शैली इतना अच्छा हो कि हम सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हों। तो यही तो जीवन शैली हमें जवानी में सीखना चाहिए, बचपना में सीखना चाहिए। क्योंकि बचपन का भविष्य जवानी है और जवानी का भविष्य बुढ़ापा है। अर्थात यदि बचपन बहुत अच्छा है, जीवन के शुरू के लगभग 25 साल तक आपने मेहनत कर लिया, तो अगला 50 साल वह 25 साल के मेहनत पर निर्भर करता है, वह सन्मार्ग का रास्ता दिखा देता है। और जो जवानी में आपने जीवन जिया, वह आपका बुढ़ापा तय करता है कि बुढ़ापा कैसा होने वाला है। जा मति सा गति, अर्थात जैसा विचार होगा वैसा ही गति होगा। अनेकों लोग भगवान का भजन करते हैं, कोई गुरु मंत्र जाप करता है। क्यों? इन विचारों से ही मुक्ति पाने के लिए। क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक कहता है कि यह जो है मस्तिष्क जो हमारा है, दिन भर में लगभग 60,000 से भी ऊपर फालतू के विचार आते हैं। काम के विचार तो उसमें गिनती के 2-4 रहते हैं। यही 2-4 तो मिल कर के विचार बनते हैं। और यदि उन 2-4 विचारों को हम पकड़ लिए तो हमारा जीवन त्यौहार हो जाए।
और नहीं पकड़ पाए, उन विचारों में ही उलझ गए, अनेक महत्वाकांक्षाओं में उलझ गए, तो हमारा ही जीवन नरक का द्वार हो जाता है। फिर बात वहीं आती है कि ये विचार कहाँ से आते हैं। ये विचार के यूँ तो 6 स्रोत हैं, 6 तरह के स्रोत हैं, लेकिन कुछ मुख्य स्रोत की बात करें तो एक तो प्रारब्ध है, एक प्रारब्ध है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो है राक्षस कुल में भी जन्म लेने वाला प्रहलाद भगवान का भक्त बन गया, और कई बार भगवान के भक्त के यहाँ जन्म लेने वाला व्यक्ति भी राक्षस हो गया, जैसे गोकर्ण। इस तरह से आज भी समाज में देखते हैं अच्छे अच्छे कुलीन परिवार में जो है बच्चे जो है गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, और कई बार गलत परिवार में भी, जो परिवार बहुत अच्छा नहीं है, उनके यहाँ भी अच्छे अच्छे बच्चे निकल कर के आ जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये था कि ये विचार का स्रोत एक तो प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं हमारे, तो एक तो विचार का प्रारब्ध, और वो प्रारब्ध क्या लेकर के आता है, आत्मा क्या लेकर के आती है, आत्मा क्या है, संचित कर्मों का ही संग्रह है। तो जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उससे हमारा पहला विचार बनता है। फिर दूसरा विचार आता है हमारे परिवार से। एक समय था इस भारतवर्ष में, इस भारत के संस्कृति में, जहाँ तोता मैना शास्त्रार्थ करते थे। घर की माताएं वैदिक ऋचाएँ अपने बच्चों को सुनाती थी। घर के माता पिता बड़े बुजुर्ग रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करते थे। लेकिन आज समय बदल गया है, माताएं तो जो है आंचल नहीं दे पाती, आंचल ही नहीं बचा कि बच्चे को आंचल दे पाएँ, जिस आंचल में बच्चा पलता था। और वैदिक ऋचाओं की क्या बात करें, भगवान का 2-4 भजन भी आज के माताओं को आ जाए, जो सोशल मीडिया में ही चारों हमेशा व्यस्त रहती हैं। जो पर धन पत्थर पर स्त्री मात समान का जो दोहा कहा गया है, वो तो बहुत दूर आज जो है माताएं जो है अनेकानेक ऑफिस में कार्यों से व्यस्त हैं, अनेकानेक लोगों से जो दोस्ती रखती हैं, या जो पुरुष जो है पर स्त्री को मात समान नहीं समझता है, वह क्या अपने बच्चों को संस्कार दे पाएगा। लेकिन हाँ, इसी में भारत की संस्कृति अभी भी बची हुई है। अच्छे परिवार में अच्छे बच्चे को संस्कार दे पाते हैं, तो वहाँ से विचार बनता है। तो एक विचार कहाँ से बना, आपका संस्कार से, प्रारब्ध से, पूर्व जन्म के संस्कारों से। दूसरा परिवार से। तीसरा बनता है हमें अपने गुरु से, हमें अपने विद्यालय से, हमें अपने पाठशाला से, हम क्या पठन पाठन करते हैं। चौथा स्रोत बनता है हमारे शास्त्रों से, हम कौन सा साहित्य का अध्ययन करते हैं, किस तरह से हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, किस तरह की किताब पढ़ते हैं। फिर जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं, और वही परिस्थितियां ही हमें वह विचार धीरे धीरे लेकर के आती है। किसी का विचार में सद्विचार, दूसरे की सेवा करना, दूसरे का सहायता करना इत्यादि चीज़ें शामिल हो जाती है। किसी के विचार में चोरी करना, महत्वाकांक्षा कि हम इतने अमीर हो जाएं, किसी के विचार में वासना घिर जाती है, कोई किसी के प्रति आकर्षित हो जाता है। यह सारी दुनिया विचारों का खेल है, और यह विचार कभी बंद नहीं होते, ये मरते दम तक चलते रहते हैं। शरीर साथ छोड़ देता है, लेकिन यह विचार साथ नहीं छोड़ता है। इसीलिए तो कई बार आप देखते हैं कि शरीर अस्वस्थ हो जाता है, शरीर साथ नहीं देता है, तब लोगों को जोश जगता है, किसी के प्रति आकर्षण जगता है, या शरीर साथ छोड़ने वाला है। डॉक्टर मना कर दिया कि आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, ऐसे मत सोइए, वैसे मत कीजिए, लेकिन मन करता है करो करो। डॉक्टर मना कर दिया, डायबिटीज़ हो गया, चाय मत पियो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन मन कहता है कि करो। मन है कि मानता नहीं, शरीर साथ नहीं देता है। 40-45 साल के बाद जो है शरीर साथ नहीं देता है, लेकिन उस समय पत्नी के प्रति या पति के प्रति आकर्षण, फिर ये उडर पुडर और न जाने कितनी तरह की जो है शरीर को बर्बाद करने वाली दवाइयाँ आप यूज करते हैं। आप जाएं ऐसे डॉक्टरों के पास, आप देखेंगे कि ज़्यादातर भीड़ जो है 45 के ऊपर वाले लोग ही वहाँ पर खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर साथ छोड़ दिया, लेकिन मन है कि मानता नहीं, क्योंकि हम विचार क्या कर दिए हैं, दूसरे के हाथ में दे दिए हैं। उसी तरह से थोड़ा सा और आगे आए तो क्रोध, शरीर में ताकत है नहीं, क्रोध कर बैठते हैं, और क्रोध से अपना ही नुकसान होता है।
क्या बोलना चाहिए हम समझ नहीं पाते हैं, बिना विचारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे समस्याओं का जड़ तो हमारे शब्द ही है। शब्द शब्द सब कहे, शब्द के ना हाथ और पाँव, एक शब्द सहानुभूति दे तो एक शब्द करे घाव। ये शब्द ही है। और ये शब्द कहाँ से निकलते हैं? हमारे विचारों से निकल कर के आते हैं। हम जो दिमाग में सोचते रहते हैं वही हमारे मुंह से निकलते हैं, वही विचार से हमारा व्यवहार झलकता है। यदि विचार ही गलत है तो व्यवहार भी हमारा गलत होगा। कई बार आप किसी को कुछ थोड़ा सा बोलते हैं और वो बहुत कुछ बोल देता है। इसका मतलब ये है कि उसके विचार में ये सारी चीज़ें चल रही थी, वो तो सिर्फ मौके का इंतज़ार कर रहा था, मौका मिला और वह बोल बैठा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यह विचार ही है कि व्यक्ति महत्वाकांक्षा में घिर जाता है। एक उम्र के बाद जहाँ भगवान का भजन करना चाहिए, जीवन को शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए, अपने कमाए हुए धन को जो है पुत्रों में, बहुओं में बांट देना चाहिए, उस उम्र में व्यक्ति महत्वाकांक्षा से और घिर जाता है। हाय धन हाय धन हाय धन, वो जुटाने में और परेशान हो जाता है। जब व्यक्ति को जीवन में सफलता के लिए संतुलित जीवन, क्योंकि सफलता क्या है? जीवन का संतुलित ही है कि हमारे पास उचित मात्रा में धन हो, उचित मात्रा में व्यवहार हो, हमारा परिवार अच्छा हो, बच्चों का संस्कार अच्छा हो, तभी तो यह संतुलित जीवन, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो, यही सफलता है। आपने खूब पैसा कमा लिया, प्यार गायब हो गया परिवार से, पैसा आ गया परिवार बर्बाद हो गया, पैसा आ गया पत्नी से तलाक हो गया, पैसा आ गया और आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो भोगने के लिए भी योग जरूरी है। कम से कम यदि आपको ऐसा लगता है कि शरीर से ही सब कुछ है, तो शरीर को तो स्वस्थ रखें, अपने जीवन शैली को तो सुधारें। और जब आप एक बार अपने जीवन शैली को सुधार लिए तो एटलीस्ट जब तक आप जीवन जिएंगे स्वस्थ पूर्वक, सुखी पूर्वक और जीवन का आनंद ले पाएंगे। अन्यथा यदि आप दिग्भ्रमित हो गए, आपके विचार में, कुंठित मानसिकता में यदि कुछ गलत सोच घर कर गई, नकारात्मक सोच घर कर गई, झूठ बोलना, चोरी करना, लालच करना, लोभ करना, जिस योग्य हम नहीं हैं, अयोग्य होते ही योग्यता का प्रमाण देना, अयोग्य होते हुए ही हम अपने अधिकारों का प्रयोग करना, विचार में अधिकार नहीं, विचार में जिम्मेदार होना अति आवश्यक है। तो व्यक्ति जिम्मेदार तो है नहीं, अधिकारी सब बनना चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है आज के समय में। ये हमारे विचारों का ही तो खेल है। तो कुल मिलाकर के इन विचारों में, इन व्यवहार में थोड़ा सा हम भगवान का भजन शामिल करें। हमने बताया ना कि जहाँ सुविचार होगा वहीं भगवान की भक्ति होगी, हमारे जीवन में उन्नति होगी, जीवन में सदा नित्य नई सफलता होगी, हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, हमारा जीवन शैली भी अच्छा होगा, हमारा परिवार भी अच्छा होगा। और कभी एकांत में, कभी मौन में भी हम बैठे, मन को रोकने की कोशिश करें। आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, दो चीज़ पर ही पूरा का पूरा जोर उनका है, एकाग्रता और अनासक्ति। अर्थात संसार में तो रहिए लेकिन संसारिक मत बन जाइए, संसार में रहिए, संसार में बसने के लिए रहिए, संसार में फंसने के लिए नहीं। धन दौलत पुरुषार्थ सब जरूरी है, लोक व्यवहार में सब जरूरी है, लेकिन हम अपने सीमाओं को मत लांघें। शरीर की एक क्षमता है, उस क्षमता के अंदर ही हम काम करें। हाय पैसा नहीं। फिर किसी के प्रति आकर्षण जग गया तो उसके पीछे हम पागल नहीं हो जाएं। हम अपने मन को थोड़ा समझाएं, चाम में प्रेम नहीं वो करें, चाम मत देखें, चाम देख करके किसी के प्रति आकर्षित ना होएं, राम देख करके उसके अंदर राम के गुण हों तो आकर्षित हुएं। चाम से प्यार करने वाले लोग, दिल दे बैठने वाले लोगों का दिल टूटता ही टूटता है। तो दिल हमेशा भगवान में लगाएं और संसार में दिमाग लगा करके रहें, अन्यथा क्या होगा कि जिसको भी दिल देंगे दिल आपका टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए आइए हम अपने विचारों पर गौर करें। हर एक विचार जो हमारे अंदर उठते हैं तो उसके ऊपर गौर करें, और इसके लिए थोड़ा शास्त्र, अच्छे किताब, एक से एक महान विभूति हुए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हुए, तुलसीदास हुए, कबीरदास हुए, चाहे कलाम हुए, चाहे एक से एक बड़े फिलोसफर अरस्तु, सुकरात इत्यादि को हम पढ़ेंगे तो उससे हमारे अच्छे विचार, अच्छे संस्कार जो है आएंगे
और उस संस्कार से हमारा व्यवहार बनेगा, अहंकार खत्म होगा और हमारा जीवन हरिद्वार अर्थात जीवन में त्यौहार आएगा। हमेशा आप आनंदित रहेंगे। आपके विचार का ही पूरा का पूरा खेल है। ये पूरा संसार विचार से ही चलता है। तो आइए हम अपने विचारों को जो है थोड़ा सा एक तो कि नकारात्मक और फालतू के विचारों को प्रवेश न देने दें, क्योंकि यह आपका मस्तिष्क ही जो है आपका द्वार है। आपके घर में जिसको आप नहीं चाहते हैं प्रवेश नहीं देते हैं ना। कोई चोर आएगा तो आप प्रवेश देंगे क्या? नहीं देंगे ना। तो उसी तरह से आपके मस्तिष्क में कोई बुरे विचार आए, नकारात्मक विचार आए तो उनको जो है रोक दीजिए, मत आने दीजिए। तो आज 4 चीज़ विचार में 4 चीज़ सीख करके जाएं कि एक तो हम सद्विचार पर ध्यान दें, अनेकानेक विचारों में उलझे नहीं रहें, 2-4 विचार लेकर के ही जीवन जिए, वही अच्छा है। और विचार में थोड़ा सा व्यवहार, थोड़ा सा शास्त्रार्थ, थोड़ी सी भक्ति और अच्छे लोगों का साथ, संतों का साथ, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, सफल लोगों के साथ रहेंगे तो सफलता मिलेगी जीवन में। असफल नकारात्मक लोगों के, बुरे लोगों के जो है संग रहेंगे तो आपका विचार कुविचार हो जाएगा और जीवन नरक का द्वार हो जाएगा। तो हरि ओम तत्सत। आइए हम अपने जीवन को स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा अपना विचार बनाएं, व्यवहार बनाएं, क्योंकि इस व्यवहार से ही परिवार है, सोमवार है, मंगलवार है। व्यवहार अच्छा है तो जीवन त्यौहार है। हरि ओम तत्सत।